बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 करने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज को देखना होगा, क्योंकि अगर ये फार्मूले आते हैं तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को भी सोल्व कर पाते हैं। ये हमारे फार्मूले 9th में भी यूज़ होंगे, 10th में भी यूज़ होंगे। इसका सबसे ज़्यादा रोल जो है वो फर्स्ट ईयर में भी है। ठीक है, मतलब ये फार्मूले आते हैं, आपको स्केयर का फार्मूला आ गया, क्यूब का फार्मूला आ गया, तो ये क्या हमारे लिए ईजी होता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि कोई भी फैक्टराइजेशन है तो वहाँ पे फार्मूले तो यूज़ होने हैं। अब ये देखिए, रिमेंबर उसने खुद भी कह दिया कि रिमेंबर याद रखें। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हमने पहले भी जो जो भी एक्सरसाइज सोल्व की थी, तो वहाँ पे मैंने क्या किया था कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम दो टर्म टर्म में लिखते थे ना, ए माइनस बी, ए प्लस बी। इस फॉर्म में क्या करते थे, हम इसको राइट करते थे। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला। इसके बाद वो कहता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। इस चीज को खोलना है, तो ये भी चीज हमने क्या की है, 8 में भी की हुई है। ठीक है, तो अब भी हम इसको क्या करते हैं, रिवाइज करवा देती हूँ मैं कि ए स्क्वायर, एक तो ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है। 2 इंटू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ जाए ए माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको हम किस तरह से मतलब ओपन करेंगे, ये इस तरह से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस नहीं आना, क्योंकि हमने बी स्क्वायर लेना है, तो माइनस का बी का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर जो लेंगे तो वो प्लस में ही चेंज हो जाएगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एंड बी। अब इससे एक और फार्मूला क्रिएट होता है, मतलब इन फार्मूलाज को हम करेंगे तो हमारे पास क्या क्रिएट हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस कर दें ए माइनस बी का स्क्वायर। मतलब दो फार्मूले हमारे पास, हम इनको अगर एड अप कर दें तो हमारे पास क्या निकलेगा। अब ये देखिए, इनको एड अप करेंगे तो ये प्लस का 2ab है और ये माइनस का 2ab, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी टर्म को हमने ये हमारा फोर फॉर्मूला बन जाएगा 5 पे देखें, तो a प्लस बी का स्क्वायर है, माइनस कर दें a माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2ab है। ठीक है, अगर दरमियान में माइनस है ना, तो इसका जो फार्मूला होगा ये प्लस में चेंज हो जाएगा। a जो है वो a से कैंसिल, b से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आंसर इसका आ जाएगा, 4ab है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या उसने कहा है कि कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं, ये देखिए जो क्यू फॉर्म में, क्यू फॉर्म में है, तो हम क्यू फॉर्म की फार्मूलाज को किस तरह से सोल्व करेंगे कि हमारे पास 6 पे आ जाता है कि अगर a प्लस बी का क्यूब ले रहे हैं, क्यूब लेना है, अगर हमारे पास 3 टर्म्स आ जाती हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो उसको भी हम ओपन कर सकते हैं। a प्लस बी का क्यूब है, तो इसको हमने किस तरह से ओपन करना है कि पहले तो हम लिख देंगे a का क्यूब, जिस तरह से a का स्क्वायर लिखते थे। a का क्यूब आ जाएगा प्लस b का क्यूब। अब यहाँ पे पावर 3 है, वहाँ पे पावर 2 थी तो हमने 2ab लिख दिया था, यहाँ पे पावर 3 है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब 3 यहाँ 3 से एक कम लेंगे, ये a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और b एज इट इज साथ आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पे लिखेंगे 3a एज इट इज और b का स्क्वायर आ जाएगा प्लस हमारे पास b क्यूब, तो हमने इसको राइट कर ही दिया। तो अब ये देखिए, इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लें और दरमियान में हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी। हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, इस तरह से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अगर हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी का क्यूब, इसको हमने किस तरह से ओपन करना है, a क्यूब तो आ जाएगा, ठीक है, माइनस बी क्यूब भी। ये माइनस क्यों आया, यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होगा कि ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस जो था वो प्लस में चेंज हो गया था। ये माइनस इसमें इसलिए आया क्योंकि अगर माइनस बी का हमने क्यूब लेना है, तो ये पावर हमारे पास ओड है, ओड पावर है, तो ओड पावर जो होती है वो नेगेटिव ही इसको रखती है। ठीक है, माइनस बी का क्यूब आ जाएगा। अब माइनस 3a स्क्वायर बी आ जाएगा प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab हम कॉमन लेंगे, तो जब माइनस बाहर आ गया तो अंदर वाली रकम चेंज हो जाएगी, a माइनस बी। इसको हमने क्या करना है, इस तरह से राइट करना है। ये कुछ फार्मूलाज है, इनको हम याद कर लेंगे तो हमारी जो एक्सरसाइज है 4.2 को क्या करेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या, उसने क्या, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने किस तरह से सोल्व करना होता है कि उसने क्या है कि फैक्टर बनाए इसके। हम फैक्टर इसके किस तरह से बनाएंगे कि हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 81 y की 4 है, तो इसको हमने इस तरह से सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस 9y स्क्वायर का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू, अब a b हमने लेना है। ठीक है, हमारे पास इस ये टर्म, ये तो हमारे पास था क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हमें चाहिए।
तो प्लस 2ab करने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे फार्मूला का 2 लगाना है। अब a हमें पता है 2x² है, b हमें पता है 9y² है, तो हम इसको प्लस भी कर देंगे इसमें और माइनस भी कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, कंप्लीट स्क्वायर, इसका स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास हमने क्या किया, इसमें ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब यहाँ पे देखिए 2x² प्लस 9y² प्लस 2ab, तो हमारे पास ये प्लस का फॉर्मूला है, तो 2x² प्लस 9y का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस यहाँ पे आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 4 9 36, तो 36x² y²। अब ये देखें 6xy, 6 6 36 होता है ना, तो 6xy का स्क्वायर बन रहा है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमारे पास बना है, a² माइनस b², जो किस में चेंज हो जाता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी में चेंज होता है। तो हमने क्या किया, 2x² प्लस 9y² प्लस 6xy, एक दफ़ा प्लस कर देंगे, एक दफ़ा माइनस कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में कहता है a की 4 प्लस 64 b की 4, ये भी उसी तरह से है। यहाँ तक तो हमें उसने गिवन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक a² का स्क्वायर लेंगे प्लस 8b का स्क्वायर, क्योंकि 8 और 64 होता है, b का स्क्वायर क्योंकि 4 था, b² का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2a, क्योंकि a² है a, और b का क्या है 8, b का स्क्वायर, इसमें ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी करती है। इनको हम कैंसिल करें तो ये हमारे पास मतलब क्वेश्चन बन जाएगा ना। और अगर हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a² प्लस 8b का होल स्क्वायर माइनस 16 a² b², अब 4ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 4 16 होता है, तो 4ab का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² प्लस 8b का स्क्वायर, इसमें एक यहाँ पे भी यही हमारे पास फार्मूला क्रिएट हो रहा है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b। इसलिए मैंने कहा है कि फार्मूले को क्या करना है, आप लोगों ने ऐसे रट लेना है जिस तरह से आप लोग ड्रामा देखते हैं ना, तो ड्रामे में जो भी कैरेक्टर होता है, जो हमें मतलब पसंद आ जाता है, जो हमने क्या करना होता है, जिस तरह से दानिश तैमूर है, किसी को दानिश तैमूर से है मतलब लगाओ, इसी तरह से उनके अगर हमने नाम याद रखे ना, तो इनको भी क्या करना है, फार्मूलाज को भी हमने इसी तरह से रट लेना है, हमने इसको रटा लगा लेना है, याद रखना है कि ये कहीं पे भी क्या होते हैं, अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x की 4 प्लस 4 x² प्लस 16 है। तो नेक्स्ट वो कहते हैं x² का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 16 प्लस 4x का स्क्वायर। अब ये देखें x² का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x² 4 माइनस 2 इंटू x² 4, क्योंकि ये चीज़ इसमें अप्लाई नहीं होती, इसको हमने क्या किया, अलहदा कर लिया। अब इसमें ये प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा x² प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 8x² प्लस 4x², इसमें से निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 4x² बचेगा। तो माइनस 4x² का क्या करना है, हमने 2x का स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे भी वही फार्मूला a² माइनस b², तो इसमें एक दफ़ा प्लस कर देंगे, एक दफ़ा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो नेक्स्ट में कहते हैं कि x की 4 माइनस 14 x² प्लस 1 है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, x की 4, अब ये 14 x² को हमने अलहदा लिख लेना है। ठीक है, x² का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और ये माइनस 14 x² एज इट इज़ वहाँ पे लिख दिया। अब ये x² प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2x² माइनस 14 x², तो ये माइनस 16 x² बन जाएगा। तो ये माइनस 4x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस 4x का स्क्वायर आएगा, तो इसमें क्या कर देना है, वही a² माइनस b², जो फर्स्ट फार्मूला है वही इतना यूज हो रहा है यहाँ पे, जो हमने क्या किया है, a² माइनस 4 मतलब b², ये चीज़ हमने लिखी है, a² माइनस b² a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये क्या है, जिस तमाम फैक्टर क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी क्वेश्चन है उसमें ये क्या हो रहा है, फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए x की 4 माइनस 30 x² y² प्लस 9 y की 4 है। अब यहाँ पे देखें ये 30 x² y² को हमने क्या कर देना है, अलहदा कर देना है। अब यहाँ पे देखिए x² का स्क्वायर है प्लस 3 y² का स्क्वायर है। अब यहाँ पे a हमारे पास x² है, b हमारे पास 3y² है, तो 2 फार्मूले का 2 इंटू x² 3y² माइनस 2, इनको प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, कैंसिल करें तो यही क्वेश्चन बचता है, माइनस 30 x² y² आ जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या करना है, x² प्लस 3y का स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया, माइनस 6x² y² माइनस 30x² y², इनको एड अप करेंगे तो माइनस 36x² y² है। तो x² प्लस 3y² माइनस 6xy का स्क्वायर है, तो a² माइनस b² बन जाएगा। तो इनको क्या करेंगे, एक दफ़ा हमने एड अप कर दिया, एक दफ़ा हमने क्या कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं कि हमारे पास क्या है, x की 4 प्लस 11 x² y² प्लस y की 4 है। अब ये देखिए यहाँ पे x² का स्क्वायर है प्लस y² का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, a² b² प्लस 2 इंटू x² y², क्योंकि हमारे पास a जो है वो x² है और b जो हमारे पास y² है, इसको ऐड भी कर देंगे, हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, प्लस 11 x² y² एज इट इज आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x² y²। अब यहाँ पे देखिए 11 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास प्लस 9x² y² आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए x² प्लस y² का स्क्वायर है प्लस 3xy का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको हम वैसे भी मतलब यहाँ पे 9x² y² आया तो इसको 3xy का हम होल स्क्वायर लिखेंगे। तो इसको हमने क्या किया, ये a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर है, तो इसको माइनस b स्क्वायर करके हमने यहाँ पे कर दिया, एक दफ़ा ऐड कर दिया, एक दफ़ा हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी-सी मिस्टेक है। अगर हमारे पास आ जाता है, वो कहते हैं 11x स्क्वायर y स्क्वायर है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से सोल्व करेंगे, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज़ इट इज़ हम क्या करेंगे, इसको राइट कर देंगे। अगर वो कहता है क्वेश्चन x की 4 माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की 4 है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से राइट कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो ये इस तरह से जो मेथड है, हमारे पास कोई फार्मूला इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये रॉन्ग है, मतलब रॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या करना है, माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर राइट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ईजिली सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इसको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज हमने किस तरह से करना है कि x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 प्लस 1। अब यहाँ पे हमने देखना है कि x प्लस 1 इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या हो, ये सेम हो। अब 1 को मैंने 4 के साथ क्यों लिखा, क्योंकि 1 को 4 में ऐड करेंगे यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 को 3 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इन फैक्टर को क्या कर देंगे, हम साथ साथ लिखेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने से यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्योंकि हमने लेट करना है ना, वैसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो होगा वो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो हम लेट कर लेंगे कि y इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे हमने क्या कर देना है, y को राइट कर देना है। अब y प्लस 4 आ जाएगा, y प्लस 6 प्लस 1 जो हमारे पास गिवन था उसको हमने लिख दिया। यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 प्लस 1 है, तो y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 प्लस 1 ये 25 आ जाएगा। इसको हमने क्या करना है, a का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2a भी है, तो y प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो y प्लस 5। अब y हमने लेट किया हुआ था कि वो किस चीज़ के इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x के, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास x प्लस 2 है इंटू एक्स माइनस 7 है, x माइनस 4 एक्स माइनस 1 प्लस 17 है। अब इसमें देखिए, ये देखिए 7 में सिर्फ 2 को निकालेंगे तो -5 ही बचता है, और इनको ऐड अप करेंगे तो ये भी -5 है, तो इसलिए ये सही लिखे हुए हैं। यही से हम क्या करेंगे, इनमें मल्टीप्लाई कार्टेशियन प्रोडक्ट बना देंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4 प्लस 17 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसको क्या कर देंगे, लेट करेंगे y के इक्वल, तो ये y माइनस 14 y प्लस 4 प्लस 17 है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास y स्क्वायर माइनस 10 y माइनस 39 आ जाता है, तो y स्क्वायर माइनस 13 y माइनस 3 y माइनस 39 है। तो इसको हमने क्या करना है, y और y कॉमन ले लिया, y माइनस 13 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 13, तो ये y माइनस 13 आ जाएगा और y प्लस 13। अब यहाँ पे देखिए हमने y राइट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो y की जगह पे हम क्या कर देंगे, ये राइट कर देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13, और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, जो मतलब प्लस थ्री यहाँ पे हमारे पास +3 है, तो ये +3 आ जाएगा इसमें। ठीक है, इस तरह से हमने नेक्स्ट देखना है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको हमने क्या करना है, लेट कर लेना है, ये y के इक्वल है, y प्लस 3 y प्लस 5 प्लस 1, इनको आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया दिया, हमारे पास y स्क्वायर प्लस 8 y प्लस 16 है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a भी है, तो y प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे y की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह से सेम इजी है। यहाँ पे उसने पहले ही हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बना के दे दिया, हमने क्या करना है, सिर्फ लेट करना है। 3x प्लस 5x इसमें भी है, 3x प्लस 5x इसमें भी है, सेम है, तो इसको y के इक्वल लेट कर देंगे, y प्लस 3 y प्लस 5 माइनस 3, इनको आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर प्लस 8 y प्लस 12 है, तो y स्क्वायर प्लस 6y। अब इसकी हमने तैज़ी की, ये 6 तो 12 होता है, 6y प्लस 2y, इनको एडअप करेंगे तो हमारे पास 8y आ जाएगा प्लस 12, तो y कॉमन लिया, y प्लस 6 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 6 आ जाएगा, और यहाँ पे y प्लस 2 y प्लस 6 आ जाएगा, तो इसमें y की जगह पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 3x स्क्वायर प्लस 5x जो हमने यहाँ पे लेट किया था, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे राइट कर दिया कि ये ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 5 में x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 6 है।
अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, x प्लस 1 को इन सब में ऐड करेंगे तो 6 किसी पे भी नहीं बन रहा, ठीक है। 3 प्लस 2 करेंगे तो वो 5 बनता है और 6 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 7 बनता है। अब हमने क्या करना, मल्टीप्लिकेशन का एक हमारे पास आखिरी हल बच जाता है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें। अब 6 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 आ जाएगा और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 3 6 होता है, 6 बन जाएगा। अब x प्लस 1 और x प्लस 6 का एक फैक्टर बना लेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 3 का एक फैक्टर बना लेंगे, -3x एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। इनको आपस में क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स प्लस 6 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे 6 सेम है, एक्स के सेम है, इसको हम क्या कर लेंगे, लेट y के इक्वल कर लेंगे। y के इक्वल किया तो y प्लस 7x वाई प्लस 5x माइनस 3x का स्क्वायर, आपस में इनको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 32x का स्क्वायर है। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो रही है। 32 को हमने क्या करना है, 8 4 32 होता है ना, तो 8xy प्लस 4xy प्लस 32x का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लिया, y प्लस 8x प्लस 4x यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो y प्लस 8x y प्लस 4x y प्लस 8x आ जाएगा। y की हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू को राइट कर दिया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए x प्लस 1 है, x माइनस 1 है, x प्लस 2 है, x माइनस 2 है। अब x प्लस 1 प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसको करेंगे एड अप तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इन दोनों को आपस में रख देंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पे प्लस 2। अब इसमें लेट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसको y के इक्वल क्या कर देंगे हम राइट कर देंगे। तो y प्लस 3x y माइनस 3x इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास y स्क्वायर माइनस 25x का स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है तो y माइनस 5x y प्लस 5x, इसमें क्या कर देंगे y की वैल्यू को राइट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इसलिए क्या कहा है, फैक्टराइज करें। अब a प्लस बी का क्यूब हमने फार्मूला वहां पे भी खोला है और इसको हमने इस फॉर्म में भी बनाया है, तो 8x का क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 है। अब 2x का क्यूब आ जाएगा, a का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, तो 2x प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये पहले ही फार्मूला बना हुआ है, बस इसको हमने क्या करना है, इस वे में राइट करके इसको क्या कर देना है, फार्मूला बना देना है। नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरह से 27 ए का क्यूब है प्लस 108 ए स्क्वायर बी प्लस 144 ए बी का स्क्वायर प्लस 64, 8 और 64 होता है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ए का क्यूब 8 8 64 स्क्वायर लें तो 64 होता है और अगर हम 4 का क्यूब लें तो हमारे पास 64 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ए का क्यूब प्लस 3 ए बी 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस 4 बी, तो 3 ए प्लस 4 बी का क्यूब, ये क्या हमारे पास क्यूबिक फार्मूला बन जाएगा। इस तरह से एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 216 वाई का क्यूब है, तो ये 6 का क्यूब लेंगे तो 216 आ जाएगा। एक्स की क्यूब एज इट इज और ये हमारे पास 3 ए स्क्वायर बी और ये 3 ए बी का स्क्वायर प्लस 6 वाई का क्यूब है, तो एक्स प्लस 6 वाई का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 8 एक्स का क्यूब माइनस 125 वाई का क्यूब प्लस 150 एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 60 एक्स एक्स स्क्वायर वाई। अब हमने क्या किया था, माइनस वाला फॉर्मूला भी ओपन किया था। अब माइनस वाला फॉर्मूला ए माइनस बी का क्यूब था, जिसको हमने क्या किया था, इस वे में ओपन कर दिया था। तो ये भी उसी तरह से ए का क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, तो 2x माइनस 5 का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं फैक्टराइज करें। ठीक है, मतलब क्वेश्चन यही है कि इसको फैक्टर बनाने, इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो फैक्टराइज करें 125 ए का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब 5 ए का क्यूब भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें, 5 5 25 होता है और 25 5 कितना होता है 125। 5 ए का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो 5 ए माइनस 1 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और 5 ए का स्क्वायर प्लस 5 ए बी प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर आ जाएगा, तो 5 ए माइनस 1 25 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 1, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 64 एक्स का क्यूब प्लस 125 है, तो यहाँ पे 4 एक्स का क्यूब आ जाएगा प्लस 5 का क्यूब। अब यहाँ पे 4 एक्स प्लस 5 इसमें से कॉमन लिया और बाकी क्या बचागा, मतलब ये क्यूब है ना, तो यहाँ पे 4 एक्स प्लस 5 को हमने कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास 4 एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, यही चीज़ खोलनी है ना, इस चीज़ का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला खोल देंगे। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला खोलना है। अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स के 6 माइनस 27, तो एक्स स्क्वायर की क्यूब माइनस 3 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने किस तरह से खोलना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 प्लस 3 का स्क्वायर है। ये बात याद रखनी कि यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की 4 प्लस 3 एक्स का स्क्वायर प्लस 9 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1000
कुछ बुक पे जब बुक नहीं आई थी ना, तो तब उसने यहाँ पे 100 लिखा था। अगर हम इसको 1000 राइट करेंगे, 1000 ए का क्यूब प्लस 1, लेकिन अब जो बुक हमारे पास मौजूद है बच्चों के पास, उसमें सही क्वेश्चन दिया हुआ है 1000 ए का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो ये 10 ए का क्यूब आ जाएगा प्लस 1 का क्यूब, तो 10 ए प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, 10 ए का स्क्वायर माइनस 10 ए बी, मतलब ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये 100 ए का स्क्वायर माइनस 10 ए प्लस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 343 6 7 का हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास 343 आ जाएगा। किसी जिसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो वहाँ पे 343 का होल स्क्वायर लें, मतलब उसका क्यूब लें, तो हमारे पास वो एग्जैक्ट आंसर 7 दे देगा। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये मतलब याद नहीं करना पड़ेगा कि 343 अब हम सोचने बैठ जाएंगे ये किसके पहाड़ कौन से पहाड़े पे जाएगा कि 7 का क्यूब लें, तो ये चीज़ आती है साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो वहाँ पे राइट करें इसका क्यूब लें तो हमारे पास ये 7 इसका आंसर आ जाएगा। अब 7x का क्यूब प्लस 6 का क्यूब ले लेंगे, तो 7x प्लस 6 कॉमन लिया तो 7x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाना है। 7x प्लस 6 आ जाएगा इंटू 49x का स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वो कहता है 27 माइनस 512 y का क्यूब है। अब यहाँ पे 512 जो है वो 8 के पहाड़े पे जा रहा है, 8 को हम 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 512 2212 हमारा आंसर आता है। 3 का क्यूब माइनस 8y का क्यूब, तो 3 माइनस 8y कॉमन ले लेंगे तो a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से राइट करेंगे। चलें जी, आज हमारी हो जाएगी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 4.3। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।